आहामिद पितुष्परी में धामर्तस्य जग्रब अहम सूर्यवाजनी। अहमद नाम होगा, पितुष्परी में धामर्तस्य जग्रब। अहमद ने कहा कि मैं पिता समान हूं। जैसे बाप की नजर में सारे बेटे बराबर होते हैं, उसी तरीके से मैं सबके लिए पितुष्परी में धामर्तस्य जग्रब। अहमद ने कहा है कि मैं सबसे पहले कुर्बानी दूंगा। आपने हिजरत की सबसे पहले कुर्बानी दी, आपने मक्का छोड़ा और मदीने की तरफ हिजरत की। मेधामर्तस्य जग्रब अहम सूर्यवाजनी। और कहा कि मैं सूरज की तरह हूं। जैसे सूरज की जब रोशनी आती है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घरों में जाती है। सूरज की रोशनी ये नहीं देखती कि हिंदू का घर कौन सा है, मुसलमान का घर कौन सा है, ईसाई। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आपकी जो वेद कह रही है अहम सूर्यवाजन, मैं सूरज की तरह हूं, यानी जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए होती है, मैं भी सबके लिए रोशन सूरज बनकर आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद इब्राहीम रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर रहीम अमीनी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर जलवा फरोज फ़ज़ीलतुश शेख इरफान मदनी हफ़िज़हुल्लाह और
स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअक्कर उलमाए किराम और बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां जनाब अब्दुल वदूद साहब और मौलाना इब्राहिम सिराजी साहब, जिनकी कद्दो काविश और जिनकी मेहनतों से ये इजलास आप यहाँ देख रहे हैं होते हुए, और इन्होंने कई बार फोन किया, ताल्लुक कायम किया, और बावजूद इसके कि पूरी मई में इस महीने में कोई टाइम नहीं था और मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल गया कि 6 तारीख को मैं मोहाने में हूँ और 8 तारीख को मैं फतेहपुर बाराबंकी में हूँ। अब 7 तारीख का एक दिन है, अगर इस 7 तारीख को अगर आप रखना चाहें तो रख लें, बीच में यही एक दिन खाली है मेरे पास। तो इन लोगों ने फौरन झपट लिया और कहा कि ठीक है, हम 7 तारीख ही को अपने यहाँ प्रोग्राम रख लेंगे, आप इसको अपनी डायरी पे नोट कर लें। मैं ये सोच रहा था कि इतनी जल्दी और आनन फानन ये प्रोग्राम ये मुनक्किद नहीं कर पाएंगे, मेरी भी बात रह जाएगी और ये लोग भी मना कर देंगे कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन आप लोगों ने फौरन इस प्रोग्राम को लिया और इतनी उजलत में इस प्रोग्राम को यहाँ आपने कराया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस इजलास में जिस किस्म का ताउन किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाले और कराने वालों को सभी को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। इससे पहले जो यहाँ की तारीख फिक्स हुई थी वो आप लोगों ने कांटेक्ट किया था हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर फरीद अहमद सलफी रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने सिर्फ हमसे ये कहा था कि फला तारीख आप लिख लीजिए और आपका प्रोग्राम मैं कराऊंगा। कोई जगह नहीं पूछते थे, ना मैं उनसे पूछता था, ना वो मुझे बताते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपने पास बुला लिया, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे और जिस बीमारी से वो जूझ रहे थे, काफी इलाज और मुआलजे के बाद भी मेरे भाइयों वो जानवर नहीं हो सके। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी रूह को आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मक़ाम अता फरमाए। हमारे पास सिर्फ दुआ की और कुछ नहीं है, इसलिए उनके अलावा भी जो भी हमारे भाई इस दारे फानी से पूछ कर गए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उन सब को आला मक़ाम अता फरमाए। अब्दुल रहीम अमीनी साहब ने निज़ामत का फरीज़ा अंजाम देते हुए इशारे ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया, और एक समझदार शख्स के लिए इशारा काफ़ी होता है। गोया कि वो हालात हाज़िरा से वाकिफ़ हैं और एक इशारा है कि मुल्क के हालात को सामने रखते हुए कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए और नहीं बोलनी है आपको जिससे जलसा कमेटी को और यहाँ सुनने आने वालों को किसी किस्म की तकलीफ का कोई सामना करना पड़े। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर सीरत तैयबा के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखने का फैसला किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सूरत के अंदर जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की है, जिसको सूरह कौसर कहा जाता है, और ये सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है कुरान करीम की। कुरान करीम की 114 सूरतों में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा छोटी, सबसे
वो यही सूरत है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। बहुत से मुतरजमीन ने इसका तर्जमा ये भी किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। लेकिन हाफिज इब्न कसीर ने अपनी मायानास तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है कि कौसर कसीर से मुश्तक, और यहां उसका तर्जमा ये होगा कि इन्ना आतैना कल कौसर, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। हमने आपको बहुत सी खूबियों और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। हमने आपको इतनी खूबियां, इतनी भलाइयां अता फरमाई हैं कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। हमने आपको बहुत सी भलाइयों से और बहुत सी खूबियों से नवाजा है। बस फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे, जैसे पहले कुर्बानी करते थे, आप अपने रब की रजामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए आप नमाज कायम करते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही मक्तूल नस्ल हो जाएगा, आपका दुश्मन ही अब्तर हो जाएगा, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। जब तक हम इस सूरत के सबबे वुरूद पर नहीं चलेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है। असल में ये सूरत का एक सबबे वुरूद है, एक शान नुज़ूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो 25 साल की उम्र में होती है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। और ये शादी जब अल्लाह के रसूल की, मोहम्मद, उस वक्त आप रसूल नहीं थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का निकाह हजरत खदीजा से होता है, तो हजरत खदीजा से नबी अकरम के 6 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 2 लड़के थे और 4 बेटियां थी, 4 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। बेटे आपके जो पैदा हुए वो थे कासिम और दूसरा बेटा अब्दुल्ला। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सबसे पहले जो बेटा आपका पैदा हुआ, बेटियों से भी पहले, उस बच्चे का नाम था कासिम, और उसी मुनासिबत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम, कासिम का बाप। और कासिम बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे, हालत सिगरे सिन्नी में ही इनका इंतकाल हो जाता है, बचपने में ही इनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां खदीजा से पैदा हुई। पहली बेटी ज़ैनब, उसके बाद रुकैया, उसके बाद उम्मे कुलसूम और उसके बाद फातिमा। ये 4 बेटियां आपकी पैदा हुई, और बेटियां एक पीरियड तक जिंदा रही। हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ, जिंदा रही। हजरत कुलसूम का भी निकाह हुआ, रुकैया का भी निकाह हुआ, फातिमा का भी निकाह हुआ, और ये सब अपने निकाह तक जिंदा भी रही। ये अलग बात है कि आपकी 3 बेटियां आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गईं, लेकिन एक पीरियड तक जिंदा रही, शादी तक जिंदा रही, एक लंबे वक्त तक जिंदा रही। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम
और फातिमा के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा पैदा हुआ, और वो भी बच्चा हज़रत खदीजा के बतन से पैदा हुआ, आपके पेट से पैदा हुआ खदीजा के, जिसका नाम था अब्दुल्ला। उस अब्दुल्ला का भी हालत सिग़्र सिन्नी में इंतकाल हो गया। यानी आपका बेटा नहीं बचता था, जो बच्चा पैदा होता था लड़का, वो बचपने ही में इंतकाल कर जाता था। उधर कासिम इंतकाल कर गए और इधर अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां तोहफतन भेजी थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर गिफ्ट के। लौंडी थी वो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बतौर गिफ्ट के तोहफतन भेजी थी। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान इब्ने साबित को दे दिया। बहुत खुश इल्हान शायर थे हस्सान इब्ने साबित, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत अच्छे अशार पढ़ा करते थे। तो आपने सीरीन को हस्सान इब्ने साबित को दे दिया, और रही मारिया किप्तिया, तो आपने मारिया किप्तिया को खुद अपने पास रख लिया। और मारिया किप्तिया के बतन से भी एक बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा इब्राहिम। मारिया किप्तिया के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ, उस लड़के का नाम आपने रखा इब्राहिम। लेकिन ये लड़का भी सिर्फ 18 महीने की उम्र पाकर, 18 महीने की, 1.5 साल की उम्र पाई इस बच्चे ने, और मारिया किप्तिया के बतन से पैदा होने वाला ये लड़का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बच्चा भी इंतकाल कर गया। मारिया किप्तिया ने जब खबर भेजी कि आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में घुसे तो इब्राहिम आखिरी सांसें ले रहे थे, और मारिया किप्तिया ने अपने बच्चे को उठाकर नबी अकरम की गोद में रख दिया, और वो बच्चा जैसे ही नबी अकरम की गोद में आया और उसने दम तोड़ दिया, इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इब्राहिम के इंतकाल पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गम, फितरी चीज है बेटे की औलाद पर, और वो भी बेटा हो, और कासिम और अब्दुल्ला भी इंतकाल कर चुके हो, और इधर तीसरा बेटा भी इंतकाल कर गया हो, तो एक बाप को गम होगा, ये फितरी चीज है। अफसोस हुआ, और गम का हाल ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये जुमले भी निकल रहे थे, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल जनाइज के अंदर नकल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर ये जुमले अपनी जबान से अदा कर रहे थे। इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ून या इब्राहीम लमहज़ूनून। ये जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अदा हो रहे थे। इब्राहिम तेरे इंतकाल से आंखें अश्कबार हैं, इन्नल ऐन तदमउ, आंखें अश्कबार हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है। मेरा दिल अंदर से रो रहा है, दिल गमगीन है, आंखें अश्कबार हैं, आंखों में आंसू हैं। फितरी मोहब्बत का तकाजा है, आंखों से भी जाहिर हो रहा है, चेहरे से भी जाहिर हो रहा है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से भी गम छलकता हुआ सुनाई पड़ता है। आप बोल रहे हैं इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं, दिल अंदर से गमगीन है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, मैं वही बातें अपनी जबान से बोलूंगा जिससे हमारा रब राजी हो, जिससे हमारा रब खुश हो।
हम वो बातें अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे, यानी मातम नहीं करेंगे, नौहा नहीं करेंगे, गरीबान चाक नहीं करेंगे, हम अपने बाल नहीं नोचेंगे, हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम वही बातें अपनी जबान से अदा करेंगे जिससे मेरा रब, जिससे मेरा मौला राजी हो, खुश हो। लेकिन हाँ, जो हकीकत है उसको मैं बयान कर रहा हूँ। वइन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, हाँ लेकिन है मेरे बेटे तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूँ, हाँ मेरे बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखों में आंसू जरूर हैं। इन जुमलों से पता चल रहा है नबी अकरम के गम का हाल क्या था, नबी अकरम की परेशानी क्या थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी औलाद, वो भी नरीना औलाद, बेटों के इंतकाल पर क्या आपके ऊपर बीती, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस वक्त ये गम के आंसू अल्लाह के नबी की आंखों से बह रहे हैं, पड़ोस में, उसी जगह पर पड़ोस में अबू लहब के घर में जश्न मनाया जा रहा है। आसिफ ने वाइल और अबू लहब जैसे लोग हैं जश्न मना रहे हैं। नबी अकरम के पड़ोस में, घर में जश्न मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों बस मोहम्मद के इंतकाल करने की देर है, मोहम्मद के मरने की देर है। नऊज़ुबिल्लाह, उनके अल्फाज नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत, अगर काफिरों के अल्फाज उन्हीं की जबान में बयान कर दिए जाएं कि वो क्या कह रहे थे तो ये गलत नहीं होता है। वो इस तरीके के जुमले कह रहे थे कि लोगों मोहम्मद के बेटे तो मर गए, अब मोहम्मद की वरासत को कौन जिंदा रखेगा। और मोहम्मद की वरासत क्या है? इस्लाम, दीन, कुरान, ये कौन जिंदा रखेगा? इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा। कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई मोहम्मद को याद करने वाला नहीं होगा। मोहम्मद मरेगा, मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद खत्म होगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म होगा, और मोहम्मद के मरने के साथ साथ मोहम्मद का नाम भी डूब जाएगा, वो भी मर जाएगा। ये काफिर लोग जश्न मनाते हुए कह रहे हैं बस इसके मरने की देर है, ये मरा और बस इस्लाम खत्म, मोहम्मद का नाम भी खत्म। जब ये जुमले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़े तो आपकी नजरें आसमान पर गई, इस्तिफामिया नजरें थी। गोया कि आप अपने रब से ये सवाल करना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, ऐ अल्लाह क्या मेरे इंतकाल के बाद, क्या मेरे इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा जिसको सहाबा किराम अपने खून की कुर्बानी देकर सींच रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, इसको दिन पे दिन आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये दीन मेरे इंतकाल के बाद मिट जाएगा? क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, मेरा नामो निशान भी मिट जाएगा? ये इस्तिफामिया नजरें जब आसमान की तरफ उठी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सूरत देकर भेजा, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे नबी के जख्मी दिल पर फाहे रखो, तसल्ली दो, उनको बताओ कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आप घबराइए नहीं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद ये मजहब इस्लाम खत्म हो जाएगा और आपका नाम मिट जाएगा? जो कह रहा कहने दो। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा, बहुत सी भलाइयों से नवाजा। इस पसे मंजर को समझने के बाद अब इसका तर्जमा जब हम सुनेंगे तो अब समझ में आएगा कि किस पसे मंजर में ये बात कही गई है। इन्ना आतैना कल कौसर, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा, आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे, कुर्बानी देते थे, आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि आपका नाम मिट जाएगा, आपका दीन मिट जाएगा,
इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आप देखेंगे आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, आपका दुश्मन ही अब्तर होगा, आपका दुश्मन ही मक्तूल नस्ल हो जाएगा, आपके दुश्मन की हलाकत होगी, बर्बादी होगी, आपका दुश्मन ही उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, कोई उसका नाम लेवा ना होगा। उस मौके पर कुरान की ये सूरत नाज़िल। और फिर गौर करें कि अल्लाह ने कितनी खूबियों से और कितनी भलाइयों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा है। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। कुरान की इन आयात में आखिरी वाला जुमला सुनो, व रफ़अना लक ज़िक्रक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? क्या हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया, ऊंचा नहीं उठा दिया? क्या हमने आपके नाम को बुलंदी नहीं दी? क्या हमने आपके नाम को एजाज नहीं बख्शा? क्या हमने आपको बुलंद नहीं किया? गौर करो, अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को जोड़ दिया है। इससे बड़ा मकाम और क्या हो सकता है? जब तक एक मुअज्जिन मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर, मस्जिद की ऊंचाइयों पर खड़े होकर एक मुअज्जिन अपने कानों में उंगलियां डालकर जहां अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जहां वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत का ऐलान करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान भी करना होगा और अपनी जबान से ये भी कहना होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कौन कहता है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा, ये इस्लाम खत्म हो जाएगा। दुनिया में जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? क्या हमने आपके जिक्र को ऊंचा नहीं कर दिया? कितनी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। और अजान खत्म कहाँ होती है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अजान के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। पढ़िए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आति मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया जा रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, मेरा नाम लिया जाएगा तो आपका नाम भी लिया जाएगा। वुजू बनाने के लिए बैठिए तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। लेकिन वुजू बनाने के बाद जब आप दुआ पढ़ेंगे तो उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नाम आप लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको नाम लेना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। अल्लाह का नाम जब लिया जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नाम लिया जा रहा है। इसी को कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या हमने आपके नाम को बुलंद नहीं किया? क्या हमने आपके नाम को ऊंचा नहीं कर दिया? ये कह रहे, कहने दो कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम निशान मिट जाएगा। अजान में आपका नाम लिया जाएगा, वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लिया जाएगा, अजान के बाद की दुआ में आपका नाम लिया जाएगा। यहाँ तक के बंदा जब मेरी इबादत के लिए खड़ा होगा, नमाज पढ़ेगा, तो उस नमाज में भी वो मेरे नाम के साथ साथ आपका भी नाम लेगा। अल्लाहु अकबर कहकर जब वो कयाम करेगा
और वो मेरी हम्दो सना बयान करेगा, तो नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में बैठेगा, और अत्तहियात में बैठेगा तो उसको अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना पड़ेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी कहना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, नबी का नाम भी लेना पड़ेगा, दरूद भी पढ़ना पड़ेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम वो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है कि आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा? जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, नमाज के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। मस्जिद के मीनारों पर खड़े होकर जब तक अज़ान दी जाती रहेगी, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम वो निशान मिट जाएगा? कहने दीजिए इनको, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका दुश्मन ही मक़तूल नस्ल होगा, बेनामो निशान होगा। आज देख लीजिए इन लोगों के नाम कहाँ लिए जाते, और लिए भी जाते हैं तो बद्दुआइया जुमलों के साथ। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद भी बर्बाद हो जाए। इन जुमलों से मेरे भाइयों उनका उसका नाम लिया जा रहा है। ये हालत हो गई है। आज कौन उनका नाम लेने वाला है? कौन है जो नबी अकरम के दुश्मनों का नाम ले रहा हो? बेनामो निशान हो गए, मिट गए, बर्बाद। और आप इस बात मुसम्मा थे, आपके नाम के जो माना और उसके असरात है वो आपकी जिंदगी पर मुरतब थे। आप देखिए मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल की एक रिवायत उठाकर, जिसमें हजरत जुबैर इब्न मुतइम उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं समअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना अल माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल हाशिर युहशरुन नास अला क़दमय यौमल क़ियामा व अना अल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। यहां हम और आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे क्या? मेरे चंद नाम हैं, इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम है, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, व अना अहमद, और मेरा दूसरा एक नाम अहमद है, व अना अल माही, मेरा एक नाम माही है, मिटाने वाला, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह ताला मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, व अना अल हाशिर, मेरा एक नाम हाशिर है, जमा करने वाला, युहशरुन नास अला क़दमय यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारे लोगों को मेरे कदमों तले जमा करेगा, मेरे पैरों के पास जमा करेगा, व अना अल आक़िब, और मेरा एक नाम आक़िब है, बाद में आने वाला, वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, मैं आक़िब हूं, सबके बाद में आया हूं और मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। इसमें दो नाम बहुत वाज़ेह हैं, मोहम्मद और अहमद, और ये दोनों नाम ऐसे हैं कि इनकी जो मीनिंग, जो मतलब होता है, अगर आप उस पर गौर करें तो ये खूबियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बातम मौजूद थी। मोहम्मद का माना होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया गया हो। और यही वजह है कि ऐसा कोई लफ्ज किसी जबान में नहीं राइज था, यहां तक कि हमारे गैर मुस्लिम, हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में इस लफ्ज की जगह पर एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया गया जिसका माना बिल्कुल वही होता है, और वो शब्द है नराशंस। नर के माना आदमी, व्यक्ति, पर्सन, इंसान, और आशंस के माना होते जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो।
और जब दोनों को मिलाएंगे तो पढ़ेंगे नर आशंस नराशंस। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान की जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। इदम जनाओपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रानवीतम चक्रौरम मरुष्मे धूदत्महे। इस मंत्र के अंदर ये कहा जा रहा है कि नराशंस आएंगे, नर आशंस, ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी वो इस धरती पर आएगा, यानी मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे। इदम जना, आए लोगो, इदम बिल्कुल अरबी में अगर इसको हम कहेंगे तो या अय्युहन्नास, अरबी में या अय्युहन्नास का मतलब आए लोगों, हाय सारी दुनिया की मानवता, हाय सारी दुनिया की इंसानियत। इसी को अगर हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? इदम जना, इदम मानी आए, जना मानी जनता, इदम जना, हाय जनता, हाय लोगो, इदम जना उपशरुत, उपशरुत गौर से सुनो, उपमानी नीचे, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपमानी नीचे, उपमानी नीचे, और श्रोत मानी कान। आए लोगों, उपश्रोत कानों के नीचे सुनो। तो कानों के नीचे कौन सुनता है? कान से सुनता है ना। लेकिन कभी कभी हम और आप अपनी जबान में बोलते लगाएंगे कान के नीचे थप्पड़, तो इसका मतलब क्या होता है? जोरदार थप्पड़, जोरदार तमाचा। तो उपश्रुत कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, अच्छे से सुनो, ये मतलब हुआ इस मंत्र का। इदम जना उपश्रुत नराशंस मोहम्मद। मैं नराशंस का तर्जुमा मोहम्मद से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नराशंस के माना भी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो और मोहम्मद का माना भी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। नराशंस मोहम्मद आएंगे, इतनी प्रशंसा होगी, इतनी प्रशंसा होगी, इतनी तारीफ होगी उनकी। नराशंस इस तशविशियते, इस तशविशियते, पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। विश्व विख्यात होंगे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद का माना तो जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और यहाँ मंत्र ने इस तशविशियते कह दिया कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये एक अजीब बात है। और आप गौर करें, मुताला करें, स्टडी करें, अध्ययन करें, पढ़ें, सर्च रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा इस सर्च में कि पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा इंसानियत में, मखलूकात में किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। ये अजान जो होती है ना, ये इस वक्त मेरी घड़ी में 1:07 हो रहे हैं। मेरी घड़ी में इस वक्त 1:07 हो रहे हैं। इस वक्त भी दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर की अजान हो रही होगी, और किसी जगह असर की अजान, इशा की अजान हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त मगरिब का वक्त हो रहा होगा, कहीं असर का वक्त हो रहा होगा, कहीं जोहर का वक्त हो रहा होगा। और इस वक्त रात के 1:07 या 8 पर भी कहीं न कहीं अजान हो रही होगी और नबी का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एनसाइक्लोपीडिया में एक लम्हा सेकंड से भी छोटा सा होता है। सेकंड तो ये होता है, आंख बंद करो खोलो, अब 1 सेकंड हुआ, और लम्हा इतनी देर में 10 मरतबा ऐसा करके खोल ले, तो लम्हा 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा, एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता है कि जिस लम्हे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब में, एक ईसाई मुसन्निफ अपनी किताब में लिख रहा है। मेरे भाइयों, क्या शोहरत मिली, क्या विश्व में नाम हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया इतना नाम लिया जाएगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, पूरे विश्व में। यस्य परवाहिरो बधूमन्तो द्युदशा, ये द्युदशा पर गौर कीजिएगा। यस्य परवाहिरो बधूमन्त, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी।
उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। यानी उस जमाने में आएंगे जब ऊँटों पर सफर किया जाता होगा। और ऊँटनी कहाँ, रवाज कहाँ था? मरुस्थल में, रेगिस्तान में। इससे दोनों चीजें पता चल गई। जहां ऊंट और घोड़े ज्यादा पाए जाएंगे और वो रेगिस्तानी इलाका होगा, उस जगह पर वो जन्म लेगा, उस जगह आएगा। उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी जिस पर वो सवारी करेगा और बैठेगा। बधूमंतो द्यू दशा, जिसकी द्यू दशा, द्यू मानी 2 और दशा मानी 10। अब दोनों को जोड़ लो, 2 और 10 कितना हुआ? 12। संस्कृत में 12 को द्वादश्यो भी कहते हैं और द्यू दशा भी कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 10 + 2 12 हो गया, ऐसे ही संस्कृत में भी कहा जाता है द्यू दशा। द्यू मानी 2 और 10 12, और बधू मानी पत्नी, बीवी। तो क्या कहा? जिसकी 12 बीवियां होंगी। ताज्जुब इसी बात पर होता है कि जिसकी 12 बीवियां होंगी। आज तक 12 बीवी वाला किसी भी मजहब के अंदर नहीं दिखता है सिवाय इस्लाम के। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी ही नहीं हुई, वो जिंदा ही आसमान पर उठा लिए गए। और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक उनको सलीब पर, उनको सूली पर लटका दिया गया। लेकिन ईसाई भी मानते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई। हम भी अकीदा रखते हैं कि ईसा मसीह की शादी नहीं हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां में मालूम है, हाजरा और सारा। और अगर तौरात पढ़ा जाए, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा जाए, तो उनकी 3 बीवियों का जिक्र भी मिलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवी, तकरीबन 100 बीवी का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है ज़बूर के मुताबिक। और ये सारी चीजें मैं तकाबुल सलासा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिसमें तौरात का, जिसमें कुरान का और बाइबल का और वेद का मुकाबला करके दिखाया गया। उसमें बताया गया दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का तस्करा मिलता है। रामचंद्र जी की एक पत्नी सीता जी का तस्करा मिलता है। और राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। लेकिन 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम ऋषि होगा, आखिरी रसूल होगा। ये जिक्र जो हमें मिला है यहाँ पर, वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। आपकी 7 बीवी का जिक्र भी है, आपकी 9 बीवियों का जिक्र भी है, 11 बीवियों का जिक्र भी है। बाज लोगों ने तदबीक की शक्ल ये निकाली कि आपकी 11 बीवी थी, 4 बीवी आपकी हयात तैयबा में इंतकाल कर गई, 7 बीवी आपकी जिंदा रही। तो जिंदा रही वो 7, और जो इंतकाल कर गई वो 4, 11। और एक मारिया किप्तिया जो बीवी तो नहीं थी, लौंडी थी, और लौंडी से भी बीवी की खिदमत ली जा सकती थी, इसलिए आपका मारिया किप्तिया से भी एक बच्चा पैदा हुआ। इसलिए 11 बीवी और एक मारिया किप्तिया, ऐसे 12। और बाज लोगों ने तो 12 बीवियों के नाम भी गिना दिए, जिसमें मारिया किप्तिया को जोड़ा भी नहीं है। 12 बीवियों का नाम भी आपका शामिल कर दिया है। ज्यादा बात कहेंगे अल्लामा इब्न क़य्यिम की, तो मेरे भाइयों उसमें 12 बीवियों का जिक्र है, जिसमें मारिया किप्तिया को बीवी शामिल ही नहीं किया गया और उनको हटा दिया गया, उनको अलग से लौंडी जोड़ा गया और बीवी 12 बता दी गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि 12 बीवी वाला अगर कोई मिलेगा तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बिरादरान वतन में जो हमारे भाई हैं, बिरादरान वतन है हमारे हिंदू भाई, उनकी किताबें कह रही हैं कि जिसकी 12 पत्नियां होंगी वो आखिरी नबी होगा। तो मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, नराशंस जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और इसमें कोई शक नहीं। अभी मैंने बताया अजान में तो मोहम्मद का ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम
अजान के बाद की दुआ में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, वुजू के बाद की दुआ में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप देखते रहिए तो आपको नाम ही नाम मिलेंगे। इसलिए मोहम्मद जिसका बहुत ज्यादा नाम लिया गया हो, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, और दूसरा नाम हदीस की किताबों में बताया गया अहमद। अहमद का माना होता है जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। अहमद सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। दोनों को समझ लीजिएगा, मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो और अहमद जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। ये अहमद का नाम भी वेद में आया है। अहमद पितुष्परी में धामर्तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी। अहमद नाम होगा, पितुष्परी में धामर्तस्य जगरब। अहमद ने कहा कि मैं पिता समान हूँ। जैसे बाप की नजर में सारे बेटे बराबर होते हैं, उसी तरीके से मैं सबके लिए बराबर हूँ। अहमद पितुष्परी में धामर्तस्य जगरब। अहमद ने कहा है कि मैं सबसे पहले कुर्बानी दूंगा। आपने हिजरत की सबसे पहले कुर्बानी दी, आपने मक्का छोड़ा और मदीने की तरफ हिजरत की। मैं धामर्तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी। और कहा कि मैं सूर्य की तरह हूँ, मैं सूरज की तरह हूँ। जैसे सूरज की जब रोशनी आती है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घरों में जाती है। सूरज की रोशनी ये नहीं देखती कि हिंदू का घर कौन सा है, मुसलमान का घर कौन सा है, ईसाई का घर कौन सा है। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आपकी जो वेद कह रही है अहम सूर्यवाजनी, मैं सूरज की तरह हूँ। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए होती है, मैं भी सबके लिए रोशन सूरज बनकर आया हूं। यानी मेरी तालीमात भी सबके लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। अल्लाह के नबी से पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जितने भी नबी इस दुनिया में आए वो किसी खास कौम के लिए आए, किसी खास कबीले के लिए आए। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया काना कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इला कुल्लि अस्वद व अहमर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए वो अपनी कौम के लिए, अपने कबीले के लिए, अपनी बिरादरी के लिए आए, और मुझे अल्लाह ताला ने सारे लोगों के लिए भेजा है। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया बुइस्तु इला आम्मतिन नास, मुझे आम लोगों के लिए भेजा गया है, तमाम लोगों के लिए भेजा गया है। तो और मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो और अहमद जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम अगर किसी ने लिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। आप सुबह से उठी और देखिए, सुबह उठते ही आप क्या करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल रही है सबसे पहले सुबह, तो आपने क्या अल्लाह का नाम लिया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें दोबारा जिंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना, जिसने हमें दोबारा जिंदगी दी, हमारे मरने के बाद यानी सोने के बाद हमें दोबारा उठाया। व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है, उसी की तरफ हमें इकट्ठा होना है। उठते ही अल्लाह का नाम। अब देखिए, वुजू बनाने के लिए बैठे हैं, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहते हैं, वुजू बनाने के लिए बैठे, आपकी जबान से सबसे पहले जुमला निकलता है बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग होते हैं तो अल्लाह का नाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर कर रहे हैं आप, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में जा रहे हैं, जैसी पहला कदम रखते हैं मस्जिद के अंदर, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का नाम। रुकू में जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू से सर उठा रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम।
रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। सजदे से सर उठा रहे हैं, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली, अल्लाह का नाम। अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की थी तो अल्लाहु अकबर कहकर अब नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की तो अल्लाह के नाम पर और नमाज खत्म हुई तो अल्लाह के नाम पर। इससे ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाला कौन? अब नमाज पढ़ने के बाद भी बैठे तो खाली नहीं बैठे, खाली नहीं बैठे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम। दुआएं पढ़ रहे हैं उसमें भी अल्लाह का नाम। जिक्र व अस्कार से फारिग होकर अब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो जैसे मस्जिद से बाहर कदम रखा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। किसी से मुलाकात हो रही है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर कीजिए, खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह और खाने से फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम, आईना देख रहे हैं तो अल्लाह का नाम, ऊंची बुलंदियों पर चढ़ रहे हैं पहाड़ी पर तो अल्लाह का नाम, किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो अल्लाह का नाम। सारे कामों से फारिग होने के बाद यहाँ तक कि अब खाना खा रहा है तो बिस्मिल्लाह और खाने से फारिग हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ रही है, लेटरिन जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। बिस्तर पर अब सोने जा रहे हैं, सारे काम करके अल्लाह का नाम ले लेकर अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, अब जब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो सोते वक्त भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर उठे और पूरा दिन अल्लाह का नाम लेते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह का नाम सोने की बारी आई तो उधर भी अल्लाह का नाम लेकर सो रहे हैं। तो आप मोहम्मद भी थे, आप मोहम्मद भी हैं और आप अहमद भी हैं। अल्लाह के नबी का नाम सबसे ज्यादा लिया गया इसलिए मोहम्मद भी हैं और अल्लाह का ताला का सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लिया इसलिए आप अहमद भी हैं। तो कौन कहता है मेरे नबी, अरे मेरे हबीब, आपका नामो निशान मिट जाएगा और आप जो हैं आपका नाम खत्म हो जाएगा और आपका नाम मिट जाएगा? नहीं, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद ले लिया, एक इकरार ले लिया, एक वादा ले लिया। अरे पैगंबरों, अरे नबियों, अरे रसूलों, तुम जा तो रहे हो लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए तो तुम सबको उस आखिरी नबी पर ईमान लाना पड़ेगा। तुम सारे नबियों को भी मेरे रसूल पर ईमान लाना पड़ेगा। पढ़िए कुरान, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। जितने भी नबी इस दुनिया में आए अल्लाह ने एक अहद लिया, एक वादा लिया, एक इकरार लिया, जाओ मेरी दावत लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए, आखिरी पैगंबर आ जाए जो तुम्हारी बात की तस्दीक भी करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम्हारी नबूवत उसी वक्त खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रिसालत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। लतुमिनुन्न बिही, तुम्हें भी उस नबी पर ईमान लाना होगा, वला तंसुरुन्नहु, और तुम्हें उस नबी की मदद भी करना पड़ेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी नबी की जिंदगी में आ जाएं, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ताला ने सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया। अगर किसी दूसरे नबी की जिंदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं तो उस नबी की नबूवत खत्म हो गई, उस नबी की रिसालत खत्म हो गई रसूल की। अब उस नबी और रसूल को भी ईमान लाना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ईमान ही नहीं लाना है,
आप जो मिशन, आप जो दावत, आप जो पैगाम लेकर आए, उसमें मदद भी करना पड़ेगी, मदद भी। ये एजाज किया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप देख लीजिए कुरान की इस आयत को देखिए, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मकाम देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? फत्तबिऊनी, पहले मेरी इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, पहले मेरी इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, जब मेरी इत्तिबा करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत शर्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा के साथ। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करता तो अल्लाह भी उससे मोहब्बत नहीं करेगा। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो हमें और आपको चाहिए कि हमें रसूलुल्लाह की इत्तिबा करें। हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। रसूल की इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह मोहब्बत करेगा। ये मकाम मिला है, ये दर्जा मिला है, ये हैसियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके तुम अपने अमाल को बर्बाद मत कर लो। अल्लाह ने अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत भी जोड़ दी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। रसूल की भी इताअत करना है और रसूलुल्लाह की इताअत को दुखूले जन्नत का जरिया बना दिया है। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे तो जन्नत मिलेगी और रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करेंगे तो जन्नत का ख्वाब भी हमें और आपको नहीं देखना चाहिए। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। इस हदीस को इमाम बुखारी किताबुल इतिसाम की किताब व सुन्ना में लाए हैं। क्या फरमाते हैं? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इल्ला मन अबा, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा बदनसीब कौन है, ऐसा बदकिस्मत कौन है जो आपका इनकार करे? मुसलमान भी हो और इनकार भी करे, आपकी बात भी तस्लीम करता और इनकार भी करे। फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। मन अतानी दखलल जन्ना, ये जुमला मुझे बताना है। मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इताअत करने वाला शख्स जन्नत में जाएगा। ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और फिर कौन ऐसा शख्स है कि जिसकी बात आंख बंद करके मानी जाए? इतनी बड़ी शख्सियत है कौन कि जिसकी बात आंख बंद करके मानी जाए? अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम के बारे में क्या कहा? मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। इतनी बड़ी गारंटी अल्लाह ने दी कि जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। जो दे वो ले लो। ओहो, अल्लाह ये भी कह सकता था कि जो अल्लाह दे वो ले लो, जो मैं दूं वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने कहा मा आताकुमुर रसूल, रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। कितना भरोसा, कितना एतमाद कि रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता।
इतनी बड़ी गारंटी किसी के बारे में है क्या? आज लड़ाई और झगड़े खूब खड़े कर ले हम और आप, लेकिन इतनी बड़ी गारंटी किसी के बारे में नहीं है। अल्लाह ने कहा कि रसूल जो दे वो ले लो। क्यों? अल्लाह जानता है, बल्कि उसने कह भी दिया है रसूल जो दे वो ले लो। इसलिए ले लो, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इसलिए कि मेरा रसूल अपनी मर्जी से अपने दिल से कुछ नहीं देता। इसलिए कि मेरा रसूल, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जो कुछ भी बोलता है वो वही इलाही के बाद, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाने के बाद बोलता है, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं बोलता। अच्छा एक बात बताओ, अगर रसूल अपनी तरफ से बोल दें तो अल्लाह ताला कितनी बड़ी गारंटी दे रहा है मुसलमानों। सुनो, अल्लाह ने क्या कहा, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा नबी भी अपनी तरफ से अगर तुम्हें कुछ दे देगा जो मैंने नहीं कहा होगा देने के लिए, और वो अपनी तरफ से दे देगा, तो हम उसका भी हाल क्या करेंगे? नबी के बारे में अल्लाह ने कहा, वलौ तक़व्वला अलैना बअज़ल अक़ावील, अगर मेरे रसूल ने अपनी तरफ से गढ़कर अपनी तरफ से मनमानी तौर पर तुम्हें कुछ दे दिया, अपनी तरफ से उसने तुम्हें कुछ बता दिया, लअख़ज़नाहु बिल यमीन, तो हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे। लअख़ज़नाहु बिल यमीन, हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे। अल्लाह कह रहा अगर अपनी तरफ से नबी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी कुछ तुम्हें दे दिया तो हम उसको भी पकड़ लेंगे और क्या करेंगे? सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, फिर हम उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गर्दन भी काट डालेंगे। लक़ताना मिन्हुल वतीन, हम उसकी भी रगे दिल काट डालेंगे, हम उसका भी जान ले लेंगे, हम उसकी भी रगे दिल रगे जान काट डालेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के बारे में फरमाया, अगर उसने भी अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे दिया तो हम उसको भी पकड़ लेंगे और उसकी भी गर्दन काट डालेंगे। मेरा नबी अपनी तरफ से नहीं दे सकता तो बाद में आने वाले लोगों की बातें दीन समझकर मानी जाएंगी, दीन समझकर अमल किया जाएगा। अगर वो कुरान और हदीस से टकरा जाए तो उनको वो मकाम दिया जाएगा। किस तरीके से अल्लाह ने जिम्मेदारी ली अपने नबी की का नहीं, वो जो दे वो ले लो, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। और फिर ये भी कह दिया कि अपनी तरफ से अगर उसने कुछ दिया तो हम उसकी भी रगे दिल काट डालेंगे, हम उसकी भी रगे दिल काट कर उसकी भी जान ले लेंगे। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियों से नवाजा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे प्यारे रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाही देने वाला बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, जहन्नम के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, और अल्लाह की इजाजत से उसके हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा, वसिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन सूरज बनाकर भेजा, रोशन चिराग बनाकर भेजा, रोशन सूरज बनाकर भेजा। हमारी दावत क्या है? अभी उठे, जब तक बोल रहे हैं साहब 1 घंटा 1.5 घंटा, तब तक दावत दे रहे हैं, यहाँ से हट जाएंगे, उसके बाद हम दुनियावी बातों में लग जाएंगे, कल घर जाएंगे तो और बातों में लग जाएंगे, कल की तकरीर हम जाएंगे फिर 2 घंटा बोल लेंगे, घंटा बोल लेंगे, और उसके बाद फिर उसकी तो पूरी जिंदगी दावत में, सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी दावत इल्लाह में। ऐसी दावत इल्लाह आपको देखने को कहां मिलेगी? गौर करो, गारे हिरा में जब से नबुव्वत मिली और गारे हिरा में जब जिब्राइल आपके पास आए और
कहा इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो। तो आपने कहा माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं। जिब्राइल ने पकड़ा और दबाया और दबाने के बाद छोड़ा और छोड़ने के बाद कहा इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो। आपने फिर वही जवाब दिया माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल ने फिर दबाया और दबाने के बाद छोड़ा और कहा पढ़ो इक़रा या मोहम्मद। आपने कहा माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर तीसरी बार दबाया और दबाने के बाद छोड़ा और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहां से रब का नाम लेना शुरू होता है। ये फर्स्ट नाइट है, ये पहली रात है जब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयतें नाज़िल हुई। रमजान का महीना था, शबे कदर थी, लैलतुल कद्र थी, और शबे कद्र में कुरान की आयतें नाज़िल होती हैं। यहां से अल्लाह का नाम लेना शुरू करता है वो शख्स, और फिर पूरी जिंदगी अल्लाह का नाम लेता रहा, फिर पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। यहां अल्लाह का नाम लिया मेरे भाइयों, फिर 3 साल तक लोगों को चुपके चुपके दावत देता रहा, अल्लाह की तरफ बुलाता रहा, लेकिन खुलकर नहीं, क्योंकि खुलकर लेने से मुखालिफत बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी हो जाती, इसलिए खुलकर नाम नहीं लिया। चुपके चुपके लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। इक्का दुक्का आदमी मुसलमान होता गया, इस्लाम लाता गया। 3 साल के बाद हुक्म होता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। कब तक बिल में छुपे रहोगे? अब खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का वक्त आ गया है। सबसे पहले अपने घर वालों को डराओ, सबसे पहले अपने अक़रबा और रिश्तेदारों को डराओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों को एक पहाड़ी के नीचे जमा करते हैं जिसका नाम कोहे सफा। कोहे सफा पर खुद खड़े हो जाते हैं, आवाज लगाते हैं, सारे लोग उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा बीमार था, नहीं जा सकता था, वो खुद तो नहीं गया, लेकिन उसने अपने नौकर को, अपने चाकर को, अपने गुलाम को भेजा कि देखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, तमाम लोगों को पहाड़ी के इर्द गिर्द देखते हैं, नीचे देखते हैं, सब जमा है। पूछते हैं किस लिए जमा किया है, क्या वजह, बताइए क्या कहना चाहते हो आप। उस मौके पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हुए फरमाया या बनी क़ाब इब्न लुय्य अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या मुर्रत इब्न क़ाब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ्सक मिनन नार, सलीनी मिन माली मा शि'त इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शै'a, या सफ़िय्यत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ्सक मिनन नार। आप इस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं। आए काब इब्न लुय्य के खानदान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए मुर्रा इब्न काब के खानदान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनी अब्द शम्स के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। या बनी अब्द मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, आए बनु अब्द मनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, आए अब्दुल मुत्तलिब के घराने वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और इस मौके पर आपने अपनी बेटी फातिमा का भी नाम लिया, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ्सक मिनन नार, ओ मोहम्मद की बेटी फातिमा, तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा। सलीनी मिन माली मा शि'त, दुनिया में मुझसे जो मैं मालिक हूं, जितनी चीजों का जो माल चाहिए ले ले, मुझसे मांग ले। दुनिया में जो माल तुझे चाहिए वो मुझसे मांग ले। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शै'a, लेकिन कयामत के दिन में तेरे कोई काम ना होगा, कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आ सकता। आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफिया, आए मेरी फूफी सफिया, अपने आप को भी तू जहन्नम से बचा ले। आप ये तमाम
इन सबको आप अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। दाइयन इल्लाह, आपसे बड़ा दाई कौन था अल्लाह की तरफ बुलाने वाला? यहाँ तो हम कहेंगे लोगों अल्लाह से डरो, एक एक खानदान एक एक कबीले को हम कहाँ दावत दे पाएंगे? अल्लाह के रसूल ने अपने अपने आप को लोगों को डराया और बताया कि आओ आए लोगों, अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाओ। अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार, जहन्नम के अजाब से अपने आप को बचाओ। यहाँ से दावत शुरू हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यहाँ से दावत शुरू हुई। कोई सफा पर खुलकर दावत देना शुरू की। सूखे उकास में गए। मक्के में एक मेला लगता था जिसका नाम उकास, सूखे उकास, सूख मानी बाजार, उकास मानी मेला, मेला था। उकास का मेला लगता था मक्के के अंदर। पता चला कि बहुत से लोग आए हुए हैं। कोई ताइफ से आया, कोई जद्दा से आया, कोई रियाद से आया। बहुत बड़ा मेला लगता था और पूरे अरब के लोग उस मेले में अपना सामान लेकर आते थे खरीद फरोख्त के लिए, बेचने के लिए। मंडी लगती थी। जब आपको पता चला कि सूखे उकास में बहुत से लोग आए हुए हैं, आप वहां चले गए और लोगों को दावत देना शुरू कर दी। अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। और सुनो मेरे भाइयों, उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र 4 साल की थी। हजरत फातिमा सिर्फ 4-5 साल की रही होंगी बस। फरमाया सूखे उकास में जाकर अल्लाह के नबी ने, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। लात और मुनात और उज़्ज़ा की इबादतें छोड़ो, इनके सामने सर झुकाना छोड़ो। डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, वही पालनहार है, वही मुश्किल कुशा है। और जैसे अल्लाह के नबी ने लोगों से कहा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, वहीं मारना लोगों ने शुरू कर दिया, वहीं पीटना लोगों ने शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आपका सर फट गया और चेहरे से खून निकलना, सर से खून निकलना शुरू हो गया। आप बेहोश होकर मक्के के बाजार में गिर पड़े। हजरत फातिमा जो 4 साल की बच्ची थी, छोटी सी, वो मिट्टी से खेल रही थी अपने घर के बाहर। मिट्टी से खेल रही थी छोटी बच्ची। अपने यहाँ की 4-5 साल की बच्चियों पर जरा नजर डालो, क्या करती हैं बच्चियां? कभी गुड़ियों से खेलती हैं, कभी मिट्टी से खेलती हैं। हजरत फातिमा अपने घर के बाहर मिट्टी से खेल रही थी। किसी ने कहा बेटी, सूखे उकास में तेरे बाबा को लोगों ने इतना मारा, इतना मारा कि तेरे बाबा का सर, तेरे अब्बू का सर फट गया। और वो मक्के के बाजार में बेहोश पड़े हुए हैं। हजरत फातिमा वहीं से भागती हुई मक्के के बाजार में जाती हैं। या बाबा, या बाबा कहते हुए ढूंढ रही हैं। किसी पहचान वाले ने बताया कि ये तेरे बाबा हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने अपने अब्बू को बेहोश देखा, अपने अब्बू के पास बैठ जाती है। खून जम चुका है और थोड़ा बहुत खून बह रहा है। उसने अपने सर से कपड़ा उतारा, ओढ़नी उतारी और अपने अब्बू के सर से निकलने वाले खून को पोंछने लगी। मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो गौर से सुने। 4 साल की बच्ची ने अपने सर पे ओढ़नी ओढ़ रखी थी, जबकि पर्दा फर्ज नहीं हुआ था। पर्दा फर्ज नहीं हुआ था। और जब पर्दा फर्ज नहीं था फिर भी 4 साल की बच्ची ओढ़नी ओढ़े हुए। मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, आज तुम्हारा पर्दा कहां चला गया? आज तुम्हारे सरों से ओढ़नियां कहां चली गई? आज तुम्हारे सरों से दुपट्टे कैसे गायब हो गए? आज तुम्हारी बेशर्मी की हदें टूट चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर तुम इतनी बेशरम वीडियो कम कपड़ों में कैसे बना लेती हो? तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? तुम्हारे दिल ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए जैसे दुआ सिखलाई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, लोगों अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ मांगा करो जैसे मैं बता रहा हूँ। आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर बचपन में वैसी रहम फरमा जैसे इन लोगों ने मेरे माँ बाप पर वैसी रहम फरमा जैसे बचपन में इन लोगों
मेरे ऊपर रहम फरमाया। जैसे अल्लाह ने माँ बाप के लिए दुआ बताई कि ये दुआ मांगा करो, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीन। अगर वो इंतकाल कर जाएं तो ये दुआ मांगा करो कि रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। ये दुआ सिखलाई। उसी तरीके से मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ताला ने तुम्हें कपड़ा पहनते वक्त तुम्हारे सीनों पर दुपट्टे, तुम्हारी सीनों पर ओढ़नियां होनी चाहिए, ये तरीका भी सिखलाया। फरमाया वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तुम अपने ओढ़नियों को ओढ़ते वक्त अपने सीनों पर पर्दा डाल लिया करो, तुम अपने सीनों पर जिल्बाब डाल लिया करो, चादर डाल लिया करो। अल्लाह तुम्हें तरीका बतला रहा है, अल्लाह तुम्हें तरीका सिखला रहा है कि जब भी तुम चादर ओढ़ो तो तुम उसको अपने सीने पे डाल लिया करो। अल्लाह ने तुम्हें दुपट्टा ओढ़ने का, तुम्हें ओढ़नी ओढ़ने का तरीका बताया है, लेकिन अफसोस ये कि आज ओढ़नियां हमारे सरों से ही उतर गई, सीनों पर आने की नौबत कहाँ है। कुछ एक तो डालती भी है तो फैशन में अपने गले में डाल लिया और इधर से डाला उधर निकाल लिया। वो अपने सीनों पर दुपट्टे और ओढ़नियां डालना अपनी जवानी और अपने हुस्न के खिलाफ समझती हैं। वो समझती हैं कि अपनी जवानी की नुमाइश और अपने हुस्न की नुमाइश तभी होगी जब सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आएगा। मेरी माँ, मेरी बहनों, ये सबसे बड़ी बेगैरती की बात है। वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अल्लाह ने तुम्हें तरीका बताया है कि जब भी तुम ओढ़नी ओढ़ो तो अपने सर से लेकर अपने सीने को भी छिपा लिया करो। ये तरीका बताया है ओढ़नी ओढ़ने का। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाप को अपनी ओढ़नी से साफ करती जा रही हैं और उस मौके पर कहती जा रही हैं कि आए लोगों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तुमने मेरे उस बाप को बेहोश किया है जिसने जिंदगी में कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है सिर्फ इस बात पर कि वो तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता है, वो तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है, सिर्फ इस बात पर तुमने मेरे बाप को मारा। और आंखों से आंसू आ गए फातिमा के और एक दो कतरे नबी के चेहरे पर गिर गए। अल्लाह के रसूल आंसुओं के उन कतरों की करमाट से उठ गए, अपनी बेटी को अपने पास बैठा हुआ देखा, सीने से लगाया और अपनी बेटी के आंसुओं को पोंछा और पोंछते हुए फरमाया, वो कौम कैसे फलाह पाएगी, वो कौम कैसे नजात पाएगी जो नबी के सामने उसकी बेटी को रुलाती है, नबी के सामने उसकी बेटी की आंखों में आंसू आ। हाँ भाई, हम समझ रहे हैं, ठीक नहीं हो वो छोड़िए, वो तो हमारा मसला है। हमें थकावट, हमसे कह रहे हैं आपको थकावट भी हो गई होगी, आदेश वहां से नहीं हो रहा है तो हमसे कह रहे हैं। हमसे कहो तो हम तो फजर तक बोल देंगे अभी। अरे अभी बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ, अभी तो एनर्जी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बात माननी पड़ेगी। प्रशासन का भी ख्याल रखना है, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। बहुत बड़ा सहयोग रहा है जो इन्होंने विचारों अब तक हमको 1:45 बजे तक का टाइम अभी तक समेट दिया हमको। हाँ नहीं नहीं, तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, मैं इस पर प्रशासन वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना ताउन किया, इतना हेल्प किया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप इसी तरीके की हमारी हेल्प करते रहेंगे और हम भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। तो बस ये बात हम पूरी कर दें कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि वो कौम कैसे नजात पाएगी जो नबी के सामने नबी की बेटी को रुस्वा करेगी और जलील करेगी। तो मेरे भाइयों, ये ग़ज़वा ज़ात रिक़ा के मौके पर एक आदमी जिसने तलवार नबी के ऊपर सूत ली और कहा, बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। आपने उस मौके पर कहा, अल्लाह, दुश्मन सामने खड़ा है, तलवार लेकर खड़ा है और कह रहा, बताओ मैया यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और आप कह रहे हैं, अल्लाह, ये कौन सी दावत थी, ये कौन सा पैगाम था कि दुश्मन तलवार सूते हुए मारने वाला है। और आप कह रहे हैं, अल्लाह
अल्लाह, ये मौत को अपने सामने देख रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं अल्लाह। ये कौन सा एतमाद था, उस दुश्मन को भी अल्लाह की तरफ दावत दे दी और अल्लाह की तरफ पैगाम दे दिया। तो मेरे भाइयों, उनकी पूरी जिंदगी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जहां से आयत नाजिल हुई सूरत, यहां से अल्लाह का नाम लेना शुरू किया और आखिरी वक्त तक, जब तक आखिरी सांस रही आपकी, यहाँ तक कि हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं नबी अकरम के कान से अपने नबी अकरम की ज़बान से मुंह से अपने कान लगाया तो आप कह रहे थे अक़ीमुस्सलाह, अक़ीमुस्सलाह, लोगों नमाज पढ़ते रहना, नमाज कायम करते रहना, औ मा मलकत ईमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल रखना। और उसके बाद उस नबी ने आखिरी जुमला जो अपनी ज़बान से अदा किया, और उस ज़बान से जुमला अदा होने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए सारी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज गुरूब हो जाता है। उसकी ज़बान से आखिरी जुमला भी निकलता है तो ये निकलता है अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह रफ़ीक़े आला में ज़िंदगी में दावत का पैगाम शुरू किया तो अल्लाह के नाम से, और उस नबी की ज़बान से आखिरी जुमला भी निकला इंतकाल से पहले तो लफ्ज़ अल्लाह का। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि, वो दाई अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह हम जमीअ मुसलमानों को किताब और सुन्नत का शराई बना दे, मुत्तबे सुन्नत बना दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी रग रग में पैबस्त फरमा दे। और जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।